गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है, और रॉ से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको बड़ा ध्यानपूर्वक इसको समझना है। देखिए, मैं यहाँ 3 चीजें लिख रहा हूँ। एक तो मैंने कहा किसी चालक तार का प्रतिरोध आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर जो है वो निर्भर करता है वो चालक तार की लंबाई एल के ऊपर। एक बात, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर तार लंबा है ना, तो उसकी लंबाई यानी L का मान अधिक होगा। जब L का मान अधिक होगा तो उसके लिए R का मान भी अधिक होगा। तो यानी हम जितना लंबा तार लेंगे उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जितना छोटा तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो ये पहली चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, ये जो प्रतिरोध है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, है ना। तार एक बेलनाकार स्थिति होती है, ठीक, तो ये उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार जितना मोटा होगा क्षेत्रफल उतना अधिक होगा, तार जितना पतला होगा क्षेत्रफल उतना कम होगा, ठीक। तो ये दूसरी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि यदि A का मान अधिक होता है, मतलब तार मोटा होता है, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, तो R का मान कम होगा। यानी मोटे तारों का प्रतिरोध कैसा, कम, और पतले तारों का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, वो निर्भर करता है किस पर, R का मान जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, जो तार हमने लिया तार के पदार्थ पर। मतलब जैसे लोहे का तार है उसका प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम का तार है उसका प्रतिरोध अलग होगा, चांदी का तार है उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारी कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोध का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग धातुओं के बने हुए तारों के जो प्रतिरोध होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर मैं इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को संयुक्त कर देता हूं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को संयुक्त करने पर, यानी इकट्ठी करके लिखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R L ऊपर आएगा और A नीचे आएगा, ठीक, क्योंकि ये समानुपात में है और ये व्युत्क्रमानुपात में है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आप एक नियतांक का प्रयोग करते हो, ठीक। तो यहां पर जो नियतांक होता है वो कौन होता है, रॉ। तो R बराबर हो गया ρ × L अपॉन A। एक फार्मूला हमारा प्रतिरोध के लिए निकल करके आता है, जहां आप क्या कहेंगे, ये जो रो है, क्या कह रहा हूं मैं इसे, रो, ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या और क्या कहा हमने, विद्युत प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहां भी एक चीज और ध्यान देने की बात है कि रो का मान भी, ठीक, चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं के बने हुए तारों के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। देखिए, एक चीज और ध्यान दें, क्या इस फार्मूले की सहायता से आप रो का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रो बराबर किसके आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, R की A में गुणा R × A अपॉन L। तो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला भी निकल करके आता है। अब बात करता हूं उसके मात्रक की। तो
आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर से ये खत्म, तो शेष क्या रह गया? ओम मीटर। तो यहां से मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक, अब बात आती है, आपके पास में दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं, एक चालक जो कोई भी धातु हो सकती है या कोई भी मिश्र धातु हो सकती है। ठीक, तो ये विद्युत के चालक होते हैं और इनकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर की कोटि का होता है, यानी इनके बीच में होता है। ये तो है चालकों के लिए। ठीक, लेकिन अगर मैं विद्युत रोधियों की बात करूं, विद्युत रोधी कौन होते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपका कांच हो सकता है या आपकी रबड़ हो सकती है। ठीक, तो विद्युत रोधियों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 17 ओम मीटर की कोटि का होता है। तो यहां से जब हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो एक बात मुझे पता चलती है कि विद्युत रोधियों का विशिष्ट प्रतिरोध है ना, चालकों के विशिष्ट प्रतिरोध से अधिक होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है। अगर मैं किसी धातु और मिश्र धातु की कंपेयर करता हूं, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि मिश्र धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, वो धातुओं की अपेक्षा, यानी जिन धातुओं से वो मिलकर के बनी होती हैं उनकी अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, और इसका एडवांटेज हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण बनाने के लिए। आपने देखा होगा बल्ब होता है, बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट इस्तेमाल होता है, वो भी क्या है? एक मिश्र धातु है। इसी तरह से आपको कल मैंने बताया था कि निक्रोम धातु होती है जो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के मिश्रण से मिलकर के बनी होती है। कई मिश्र धातुओं का मिश्रण होती है ना, और हीटर का जो फिलामेंट होता है वो बनाने के काम आती है। यानी आपकी प्रेस होती है, प्रेस में देखा होगा एक फिलामेंट होता है, एक तंतु होता है जो प्रेस को गर्म करने का कार्य करता है ना। तो आम तौर पर हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे उपकरण हैं जिनसे ताप हमें प्राप्त करना है, ठीक, उनको जो है हम धातुओं का नहीं बनाते बल्कि मिश्र धातुओं का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुओं के जो विशिष्ट प्रतिरोध हैं वो उन धातुओं से अधिक होते हैं जिनसे वो मिलकर के बने होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इन मिश्र धातुओं का वायु की उपस्थिति में उपचयन को आप दहन भी कह सकते हो, मतलब वो जल्दी नहीं है और अधिक से अधिक तापक्रम को सहन करने की क्षमता उसमें होती है। ठीक है।